नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में आइए हम पदबंध से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए, पहला पदबंध में आपको क्या देखना है कि जो प्रश्न है उसमें रेखांकित पदबंध कौन सा है ना। यहाँ पे देखिए, सच्चाई और निष्ठा से कार्य करने वाले। यहाँ लोगो जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में ये पदबंध बता रहा है। सच्चाई और निष्ठा से करने वाले लोगों का काम होना चिंता का विषय है। इनके बारे में, संज्ञा के बारे में कौन बताता है? विशेषण। तो यहाँ पर जो है ये विशेषण पदबंध हो गया। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है एक वाक्य, वाक्य में विशेषण पदबंध बताना है। अनुशासन व समय का सदुपयोग करने वाले, है ना। वाले तक अगर आप देखते हैं तो ये जो है विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि ये विद्यार्थी संज्ञा के बारे में बता रहा है। द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है ना। तो ये हो गया आपका विशेषण पदबंध। लगा रहता था, ज्यादा समय नहीं बताएंगे। क्रिया पदबंध है ना। वाक्य के आखिर में जो पदबंध होता है क्रिया पदबंध होता है, ठीक है। ट्रिक है ये। फिर उसमें क्रिया विशेषण आपको पहचानना है। क्रिया विशेषण पदबंध का उचित विकल्प कौन सा है? तो बालक घुटनों के बल चलता हुआ धीरे धीरे अपनी माँ के पास पहुंचा, है ना। घुटनों के बल चलता हुआ धीरे धीरे, ठीक है ना। ये पूरा जो है एक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर देखिए, फिर से आ गया वाले, हर समय दूसरों का दिल दुखाने वाले। अगर ये यहाँ तक ही रेखांकित होता तो ये हो जाता था विशेषण, लेकिन वे तक रेखांकित है और वे क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो गया, ठीक है। ट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दोपहर से शाम तक, कब तक? दोपहर से शाम तक। समय वाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण या अव्यय भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है ना। पिछले वर्षों की अपेक्षा, कब की अपेक्षा? पिछले वर्षों की अपेक्षा। तो यह भी जो है अव्यय क्रिया विशेषण पदबंध है। सब्जी, सब्जी जो है एक संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ज्यादा समय ना लगे जिससे, है ना। खिलौने, ये भी संज्ञा है, संज्ञा पदबंध है। एकाग्रता पूर्वक, कैसे, है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उत्तर देना चाहिए। कैसे उत्तर देना चाहिए? ध्यान से सुनकर या पढ़कर एकाग्रता पूर्वक। ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। यहाँ पे देखिए समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पढ़ते हैं उन्हें। 8 अध्यायों का समाहार, तो यहाँ पर समाहार, है ना, समूह आदि शब्द आते हैं, तो वो द्विगु समास होता है ना। 8 अध्यायों का समाहार, इसके लिए समस्त पद क्या होगा? द्विगु समास तो हो गया, समस्त पद अष्टाध्यायी, है ना, सिंपल सा है। अक्षर या कुल भुज तो आया नहीं यहाँ पर, तो अष्टाध्यायी सही है और द्विगु समास है। देशभक्ति, इसका विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास होगा आपका? ये जो है संप्रदान कारक है के लिए, तो देशभक्ति। तो इस तरह से प्रकार तो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर प्रकार पूछ लेगा तत्पुरुष के तो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी ये उदाहरण में ऐसे चॉइस आई है, तो आपको कारक चिन्ह अगर पता है तो आप उसके प्रकार भी बता सकते हैं। जैसे में पर है, अधिकरण कारक है ना। और को जो है कर्म कारक और संप्रदान कारक होता है ना। देने के संबंध में को जो है संप्रदान कारक है। से जो है आपका करण कारक या अपादान कारक हो सकता है ना। यहाँ देखिए, और अपादान या करण कारक, तो देश से भक्ति, है ना, तो ये करण कारक है। तो इस तरह से जो है आप अगर तत्पुरुष समास के जो है अगर प्रकार अगर ऑप्शन में आते हैं, तो आपको कारक चिन्ह कौन सा है उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। काके की जैसे संबंध कारक होता है ना। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, है ना, ये तो
द्वंद्व समास हो गया आपका, है ना। और त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समाहार, है ना। तीन फलों का समाहार आएगा यहाँ पर, ये होता है संख्या आई है ना, तो द्विगु समास हो गया आपका। कार्य कुशल, तो समस्त भेद बताना है आपको, मतलब उसका टाइप बताना है कौन सा है। तो कार्य में कुशल, तो कार्य में जो है होता है अधिकरण कारक, ठीक है। कार्य में कुशल अधिकरण कारक है। अंशुमाली और नीलकंठ, है ना, ये किस समास के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि भी दिया हुआ है और कर्मधारय भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है, हाँ, नीलकंठ और अंशुमाली जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ये दोनों भी। तो आपने देखा अंशुमाली और नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ना। नीलकंठ भगवान शिव का नाम है ना। और अंशुमाली, कंठ है जिसका नीला, शिव। अंशुमाली, अंशु है जिसका माली, सूर्य, सूर्य के लिए उपयोग होता है, ठीक है। कर मुक्त, कर से मुक्त, कर यानी टैक्स, है ना। तो कर से मुक्त कौन सा कारक है, अलग हो रहा है इधर, अपादान कारक होगा, ठीक है ना। अपादान कारक तत्पुरुष समास। इन शब्दों में कौन सा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसमें बताना है कि कर्मधारय का कौन सा उदाहरण है। तो पशु पर्व तो नहीं होगा, जन्मोत्सव, जन्म के लिए उत्सव, दीप पर्व, दीपों के लिए पर्व, दीपों का पर्व नहीं होगा, महान पर्व, है ना। विशेषण आता है कर्मधारय समास में, तो ये हो गया महान पर्व, पर्व जो महान है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी समस्त पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण जहां पर सारे पद हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन से हैं जो सारे पद जो है अव्ययी भाव। पहला वाला देखते हैं, अमरण अव्ययी भाव समास, भरपेट अव्ययी भाव समास, गांव 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 अव्ययी भाव समास, सुमृत्यु ये जो है कर्मधारय हो गया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। यथासंभव कर्मधारय, सॉरी, अव्ययी भाव समास, आमरण अव्ययी भाव समास, सत्य और असत्य ये जो है नहीं है ना। सत्य और सत्य, सत्य, तो यहाँ पर जो है ये जो है कर्मधारय, सॉरी, द्वंद्व हो गया, ये जो है रातों रात ये अव्ययी भाव समास ही है, तो यहाँ भी एक अलग हो गया। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव, पल पल ये भी अव्ययी भाव, बातों बात ये भी अव्ययी भाव। तो ये उदाहरण देखते हैं, सारे जो है अव्ययी भाव समास ही हैं। भीम और अर्जुन तो नहीं होगा ना, ये द्वंद्व समास हो गया। बाकी तो अव्ययी भाव है, तो लेकिन सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होना चाहिए। अब थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है जो पल पल में है बीच में जो है योजक चिन्ह है, तो ये तो द्वंद्व समास में होता है योजक चिन्ह। लेकिन द्वंद्व समास में आप देखोगे दोनों विपरीतार्थक शब्द होते हैं, माता पिता, है ना, दिन रात, ठीक है। और इस तरीके से सारे जो है विपरीत विपरीतार्थक शब्द ही आते हैं, है ना। ये अलग अलग लिंग के शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों भी एक है ना, पुनरुक्ति शब्द है, बार बार आए हैं, है ना, रिपीट हुए हैं। गांव गांव भी वैसे, तो इसमें यह जो है आप देखेंगे कि ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ना कि द्वंद्व समास का, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा समास पद जो है क्या है, आपको बताना, विग्रह करके बताना है कि कौन सा जो है, कि कौन सा ऐसा समस्त पद है, शब्द है जो कर्मधारय का भी उदाहरण है और बहुव्रीहि का भी। दशानन, पीताम्बर, है ना, त्रिनेत्र, श्वेतांबर, आपको बताना है। तो विग्रह के आधार पर कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों समासों का उदाहरण होता है, कौन सा है? तो ये जो है पीताम्बर है ना। पीताम्बर जो है कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में भी आता है।
पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय। और पीले कपड़े धारण करने वाला विष्णु या कृष्ण, बहुव्रीहि समास। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है आपका समास और पदबंध दोनों के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। जरूर आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।